समसत्ता की आपस में साधकता बाधकता होती है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर इन्होंने फिर से एक घटना समझाई है। क्या घटना? उन्होंने बताया कि एक राजा था। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक राजा था। उस राजा के यहाँ पर उसके राजा के यहाँ पर खूब खजाने में बढ़िया धन संपत्ति खूब थी। उसके यहाँ बड़े बड़े योद्धा सब थे। चारों समय हर समय पर सब चारों तरफ राजा अच्छे अच्छे योद्धाओं से घिरे रहता था। उसके शयन कक्ष में भी खूब बढ़िया सुंदर सेज और बढ़िया चारों तरफ सब पहरा सब था। और पूरे महल के हर जगह बढ़िया सुरक्षित पूरा कड़े पहरे के अंदर में राजा रहता था, सम्राट था। एक दिन राजा अपने महल में बढ़िया फूलों की सेज पर सो गए। जब सोया, रात्रि में अचानक उसने सपना देखा। क्या सपना देखा? कि शिकार खेलने के लिए गए हैं और भटक गए। रास्ते में भटक गए तो एक गीदड़ी है, सियारिन, उसने राजा का पैर पकड़ लिया और पूरे दांत उसने पूरी ताकत से राजा के पैर में गड़ा दिया। राजा सपने में चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ, कोई है यहाँ पर, जल्दी आओ, इसको हटाओ हटाओ। अपने योद्धाओं को सब चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी योद्धा वहां पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सब स्वप्न देख रहा था, स्वप्न में चिल्ला रहा था, सपने में आवाज दे रहा था। ठीक है। और ये सारे योद्धा जो थे बाहर है, उनको क्या मालूम तुम क्या सपना देख रहे हो? वो तुम्हारे सपने में कहां से पहुंचेंगे? तो कोई भी योद्धा वहां पर नहीं पहुंचा। अब राजा बहुत परेशान हुआ, बहुत प्रयास किया, सबको आवाज दे दे के थक गया। आखिर में राजा के पास एक लकड़ी आई, लठ उसके हाथ में लगा। वहां पे वो लठ से उठाकर उस गिदड़ी के सिर पर से दे मारा और उससे वो गिदड़ी मर गई। तब कहीं जाके बड़ी मुश्किल से उसके दांत निकले। अब राजा परेशान, बड़ी जोर से उसके दर्द हो रहा था सब घाव में। आप समझ लीजिए किसी जंगली पशु का अगर दांत लग जाए तो कितनी तकलीफ होगी। तो राजा उसी परेशानी में लंगड़ाते लंगड़ाते आगे बढ़ने लगा और सोचे क्या करूं। तो एक वैद्य के पास गया। तो वैद्य से कहा कि मेरे को इसमें कुछ दवा लगा दो तुम, तो मेरा पैर सही हो जाए, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो वैद्य ने कहा कि दवा तो मैं लगा दूं, पर मैं तुम्हारे पास में जो तुम दवाई कह रहे हो, दवा मेरे पास कोई तैयार थोड़ी रखी है। दवा मेरे को तैयार करना पड़ेगा। तुम मेरे को 1 पैसा दो, 1 पैसे की दवा है केवल। दवा मैं ले आता हूँ, दवा मैं तुम्हारे को भी तैयार करके लगा दूंगा। तो राजा बोले मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब वो कितना चिल्ला, मेरे खजाने में पैसा रखा हुआ है, करोड़ों रुपया और खूब हीरे जवाहरत, पर वो हीरे जवाहरत के सपने में उसके काम आएंगे? कुछ भी काम नहीं आएंगे। तो वो जो राजा है वहां पर उसके पास 1 पैसा नहीं था, उसके पास में, बेचारे के पास। तो राजा बहुत परेशान हो गया, क्या बताए, ये संसार है, पैसा नहीं है तो कोई पूछ नहीं है, ऐसा वैसा सब कोसता हुआ राजा चला गया। और बहुत दुखी हो रहा था कि बिना पैसे के कोई किसी पूछ नहीं है, संसार का स्वभाव है, आदि आदि चिंतन करते हुए चल वो आगे बढ़ा, जैसे जैसे लंगड़ाते हुए। तब वहां पर स्वप्न में उसको एक मुनि मिले। वो मुनि ने जब देखा कि अरे इसको तो बड़ा घाव लगा हुआ है, अब उसने भी, राजा ने गड़ा गिड़ गया कि कुछ मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो उस मुनि को दया आ गई। मुनि ने एक जड़ी घिस करके उसके घाव पे लगा दिया और उससे राजा का पैर ठीक हुआ। बस उसका दर्द ठीक हुआ और इधर राजा की नींद खुल गई। ठीक है, इधर राजा की फट से नींद खुल गई। अब जब नींद खुली तो राजा कहाँ? अपने बिस्तर पे। ना कोई घाव है, ना कोई मुनि है, ना कोई गीदड़ी है, कुछ नहीं है, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो यहाँ पर इस कथा के माध्यम से समझा ये रहे हैं कि राजा के पास व्यवहारिक सत्ता में तमाम सोना चांदी हीरे मोती और तमाम विद वीर योद्धा अस्त्र शस्त्र सब कुछ था, लेकिन जब स्वप्न के अंदर में वो गीदड़ी ने काटा तो राजा के यहाँ के योद्धा वगैरह चाहे वो जितना पुकारे
कोई भी वहां पर नहीं पहुंच सकते और वो उसके कोई भी काम नहीं आ सकते। और उसी प्रकार से जो उसके खजाने में रखा जो धन संपत्ति है वो भी वहां उसके कोई काम नहीं आ सकता। ठीक। तो जैसे अगर उसको मतलब स्वप्न अवस्था में जो उसका घाव है उसको ठीक करने के लिए जो स्वप्न अवस्था में मुनि है उन मुनि की जो दी हुई दवाई है वही काम आएगी। स्वप्न अवस्था में स्वप्न के अंदर में उसके पास उसके जेब में जो कुछ भी पैसा है, समझ गए, वही पैसा उसको काम आएगा। इस व्यवहारिक सत्ता का कोई पैसा काम नहीं आ सकता। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक इसी प्रकार से जने उसी सत्ता का होना चाहिए। जो प्रातिभाषिक सत्ता का अगर घाव है तो प्रातिभाषिक सत्ता की दवाई होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसके आगे हम ये भी समझे, अगर उसने देखा, किसी ने देखा स्वप्न के अंदर में खूब हीरे जवाहरात सोना चांदी खूब बढ़िया देखा, और वो जो हीरे मोती जवाहरात तो स्वप्न अवस्था में देखे, तो व्यवहारिक जीवन में अगर उसके पास गरीबी है तो उस गरीबी की निवृत्ति उस सोना चांदी धन संपत्ति से हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, है ना? नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो सकती। वहां पर स्वप्न अवस्था में खूब सारे पकवान बने रखे हुए हैं स्वप्न अवस्था में, और जाग उसने स्वप्न देखा, अब नींद खुली और भूख बड़ी तेज लगी हुई है, तो स्वप्न अवस्था के जो पकवान है उससे उसकी भूख मिटेगी क्या? नहीं मिट सकती। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में घर में आपके किचन में खूब बढ़िया पकवान बने रखे हुए हैं, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन रखा हुआ है, और आपकी जरा सी झपकी लग गई और सपने में देखा मैं खूब भूखा हूं, बहुत तेज भूख लगी हुई है। उस स्वप्न अवस्था में जो भूख आपको लगी हुई है उस भूख को मिटाने के लिए जो आपके किचन में रखे हुए पकवान हैं, जो आपके रसोई घर में रखे हुए सब है सब कुछ सामान, वो कोई काम नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। नहीं। तो यही बात समझाई गई है। समझ गए कि समसत्ता मतलब व्यवहारिक सत्ता की वस्तु व्यवहारिक सत्ता के ही अंदर में काम आएगी। व्यवहारिक सत्ता का भोजन व्यवहारिक सत्ता की भूख को मिटाने के काम आएगा। व्यवहारिक सत्ता का पानी व्यवहारिक सत्ता की प्यास को बुझाएगा। और प्रातिभाषिक सत्ता का जल या भोजन प्रातिभाषिक सत्ता की भूख और प्यास को मिटाएगा। ठीक है। तो जो हमने वहां पर मरुस्थल का जल देखा है, उस मरुस्थल का जो जल है वो प्रातिभाषिक सत्ता का है। ठीक है ना? वो प्रातिभाषिक सत्ता में देख रहे हैं हम मरुस्थल के जल को, और जो हमारी प्यास है वो व्यवहारिक सत्ता की है ना? वो प्यास हमारी व्यवहारिक सत्ता की है। हमको अभी इस समय पर प्यास लगी है, तो इस समय पर हमारे को स्वप्न का पानी नहीं काम आएगा, वो मरुस्थल का पानी वो काम नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? तो समसत्ता होनी चाहिए आपस में। जिसकी समसत्ता है वही साधक हो सकते हैं और वही बाधक हो सकते हैं। यही बात अभी तक समझाई गई है। अब इसी विषय को आगे और भी विस्तार से समझाया जाएगा और आप लोग उसको समझेंगे। आज हम यहीं पर विराम देंगे। अगर अभी तक बताए में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। दीदी ये